पुणे के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली आयशा अपनी मस्ती भरी रंग बिरंगी दुनिया में खोई रहती थी। जहां उसकी सबसे प्यारी साथी थी उसकी स्केचबुक। बड़े बड़े गोल मटोल आंखों वाली, दो चोटियों में बंधे घुंघराले बालों वाली आयशा अक्सर क्लास के बाद कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रंगीन पेंसिलों से चुटीले और मजेदार कार्टून्स बनाती। एक दिन जब वह अपनी स्केचबुक में खोई हुई थी, हल्की सी हवा ने उसके पन्ने पलट दिए और एक छोटा सा नोट उसके पैरों पर आ गिरा। हैरानी से उसने उसे उठाया और पढ़ा। तुम्हारी डूडल्स मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। आज क्लास के बाद पुराने फव्वारे पर मिलना। पढ़ते ही आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके गाल गुलाबी हो उठे। दिन भर उसकी सोच वहीं अटक गई कि यह नोट आखिर किसने छोड़ा होगा। स्कूल खत्म होते ही उसने अपनी स्केचबुक उठाई और पुराने पत्थर के फव्वारे की तरफ बढ़ी। सूरज की ढलती सुनहरी रोशनी, चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल, तितलियां और फव्वारे के आसपास की महक ने माहौल को जैसे किसी परी कथा जैसा बना दिया। वहां उसे अर्जुन खड़ा दिखा, वही शर्मीला मगर प्यारा लड़का जो उसकी आर्ट क्लास में बैठता था। सफेद कुर्ते और नीली जीन्स में अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नोट मैंने छोड़ा था। आयशा को यकीन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, पर क्यों? अर्जुन ने थोड़ी शर्माते हुए अपनी छोटी नोटबुक दिखाई, जिसमें प्यारे प्यारे चुटीले अंदाज में आयशा के कार्टून बने थे। कभी क्लास में पढ़ती हुई, कभी दोस्तों के साथ हंसती, तो कभी बारिश में छतरी लिए जाती। अर्जुन ने बताया कि उसने एक दिन आयशा की स्केचबुक में वह पेज देखा था जिसमें उसने एक लड़की को पेड़ के नीचे और एक लड़के को पास में खड़े हुए बनाया था, जैसे वो दोनों ही हों। यह जानकर आयशा की आंखों में चमक आ गई और गालों पर हल्की सी लाली छा गई। दोनों पास की बेंच पर बैठकर एक दूसरे के स्केचबुक देखते देखते खिलखिलाकर हंसने लगे। आयशा ने अर्जुन के कार्टून का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने मुझे चुपके चुपके स्केच किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हम दोनों साथ में स्केच बनाना शुरू करें? तभी हवा का एक तेज झोंका आया और आयशा की स्केचबुक उड़कर सीधे फव्वारे में जा गिरी। आयशा घबराकर दौड़ी, पर उसका स्केचबुक पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखें भर आईं, पर अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर नई यादें बनाएंगे। अर्जुन ने अपना स्केचबुक उसे दिया और बोला, चलो इसमें से एक नई कहानी शुरू करते हैं। पास ही की छोटी चाय की दुकान की टेबल पर बैठकर दोनों ने एक नई स्केचबुक खोली और उसमें अपने प्यारे प्यारे कार्टून बनाए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आसमान में तैरते दिल और बारिश की छतरियों से घिरे। बारिश की रिमझिम बूंदें गिरती रहीं और उनकी हंसी उसकी आवाज में मिलती रही। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, शायद ये हमारी कहानी की शुरुआत है। आयशा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, शायद ये हमारी कॉमिक लव स्टोरी की शुरुआत है। और इसी तरह उनके स्केचबुक में प्यार की नई कहानी शुरू हुई, रंगों, हंसी, आंसुओं और अनकहे एहसासों से भरी, जैसे उनकी अपनी छोटी सी कॉमिक दुनिया।